अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अडियाला जेल के बाहर हंगामा और इमरान खान की बहनों पर मुबैना तशद्दुद, पहले हाफिज साद रिजवी के अहले खाना की गिरफ्तारी और अब ये हरकत, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, हर कैदी को ही ये इजाज़त दी जाती है कि वो अपने अहले खाना से मुलाकात कर सकता है। इसी तरह अदालत ने इमरान खान साहब को भी हफ्ते में 2 दिन दिए हुए हैं जहां पर उनकी बहनें और वकला इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो यही वजह है कि हर मंगल को इमरान खान साहब की बहनें उनके साथ मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंच जाती हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान की बहनों को कई घंटों तक पहले बिठाया जाता है और फिर कभी मुलाकात कराई जाती है और कभी मुलाकात नहीं कराई जाती। इसी तरह कल भी इमरान खान की बहनें उनके साथ अडियाला जेल मुलाकात करने के लिए गई हुई थी, तो हमेशा की तरह उनकी मुलाकात नहीं कराई गई और इमरान खान की बहनें कई घंटों तक वहां पर बैठी रही और उसके बाद उनकी जानब से ये फैसला किया गया कि वो वहां पर पुरअमन धरना देगी जब तक उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई जाती। तो नाज़रीन करम, इसके बाद अब पीटीआई के ज़राए ये दावा कर रहे हैं और पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर ये खबरें दे रहे हैं कि जब इमरान खान की बहनों ने वहां पर धरना दे दिया तो पहले मुबैना तौर पर वहां पर पानी छोड़ा गया ताकि इमरान खान की बहनें और दीगर लोग धरना ख़त्म कर दें। लेकिन जब सर्दी के बावजूद इमरान खान की बहनें और दीगर लोग वहां पर बैठे रहे और उनकी जानब से धरने को ख़त्म नहीं किया गया तो उसके बाद ओछे हथकंडे आजमाए गए और यहाँ तक कि पीटीआई के ज़राए और अलीमा खान साहिबा ये भी कह रही हैं कि उनकी बहन नूरीन खान साहिबा को घसीटा गया, जिसकी वजह से उनकी हालत गैर हो गई। अब नाज़रीन करम, इस बात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि जब अदालत ने ये हुक्म दिया हुआ है कि 2 दिन इमरान खान की बहनें और वकला उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि हर हफ्ते इमरान खान की बहनों को कई घंटों तक वहाँ पर बिठाया जाता है और कभी मुलाकात कराई जाती है और कभी नहीं। और आज जो इमरान खान की बहनों के साथ सलूक किया गया है और जिस तरह पीटीआई की जानब से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी बहनों के साथ क्या सलूक किया गया है, और इसी हवाले से अब तो अलीमा खान साहिबा का भी ये बयान सामने आ गया है कि उनकी बहन को वहाँ पर घसीटा गया है। तो इस घटिया हरकत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। यहाँ पर सवाल ये है कि चंद दिन पहले जब शाहजेब खानजादा का एक वाक़या सामने आया था तो बहुत से सहाफ़ियों की गैरत जाग गई थी और वो शाहजेब के हक़ में बड़ी बातें कर रहे थे। तो ऐसे लोगों से अब मेरा सवाल ये है कि जब इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक किया गया है तो अब आपकी गैरत कहाँ गई है और अब आप लोग इसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। इसी तरह पिछले कई दिनों से हुकूमती वज़रा भी शाहजेब के वाक़े की बड़ी मजम्मत कर रहे हैं। तो हुकूमती वज़रा से मेरा सवाल ये है कि अडियाला जेल के बाहर जो सलूक इमरान खान की बहनों के साथ किया गया है तो अब आपकी जानब से मजम्मत नहीं की जाएगी और अब आप ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आखिर किसके हुक्म पर इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक किया गया है। जब अदालत ने ये इजाज़त दी है कि इमरान खान की बहनें उनके साथ मुलाकात कर सकती हैं तो फिर बार बार ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। आप लोगों ने इमरान खान साहब को 2 साल से जेल में डाला हुआ है, उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, तो क्या वजह है कि फिर इमरान खान की बहनों की भी उनके साथ मुलाकात नहीं कराई जाती जो उनका लीगल और कानूनी हक है। इसी तरह पीटीआई के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद इमरान खान की बहनों को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया और उनको एक वीराने में छोड़ दिया गया। नाज़रीन कराम, ये कैसी हुकूमत है कि जहाँ पर अब औरतों का भी एहतराम नहीं किया जा रहा। जब इमरान खान की बहनें अदालत के हुक्म के मुताबिक उनके साथ मुलाकात करने के लिए गई हुई थी तो फिर उनके साथ ये सलूक क्यों किया गया। इस हरकत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है।
और इसी तरह वो सहाफ़ी और हुकूमती वज़रा जो पिछले 4 दिनों से शाहज़ेब के वाक़े पर इंसानी हकूक़ की बातें कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि इस वाक़े पर अब आप किसकी मज़म्मत करेंगे और किस से ये सवाल करेंगे कि आखिर इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक क्यों किया गया है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। और नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि 5 हफ्ते पहले 10 अक्टूबर को जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लब्बैक या अक़सा मार्च का आगाज़ किया था, जो अहले गज़ा के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए किया गया था, तो जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था, तो अगले दिन हाफिज़ साद रिजवी के अहल खाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें हाफिज़ साद रिजवी की वालदा, उनकी अहलियाँ और उनकी बहनें शामिल थी। यानी कि जिन अफराद का और जिन ख़वातीन का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ताकि तहरीक लब्बैक के कायदीन और ख़ास तौर पर हाफिज़ साद रिजवी पर दबाव डाला जा सके। इसी हवाले से हाफिज़ साद रिजवी ने अपने एक वीडियो बयान में ये भी कहा था कि मुझे नामालूम नंबर से फ़ोन किया गया था और मुझे कहा गया था कि आप लोग अपने लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दें तो आपके अहल खाना को रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि हाफिज़ साद रिजवी के अहल खाना को गिरफ्तार इसलिए किया गया था ताकि उन पर दबाव डाला जा सके और ताकि हाफिज़ साद रिजवी लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दे। लेकिन जब हाफिज़ साद रिजवी ने यह बात नहीं मानी, तो उसके बाद जो कुछ मुरीदके में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया वो सबके सामने है। यानी कि पहले हाफिज़ साद रिजवी पर दबाव डालने के लिए उनके अहल खाना को गिरफ्तार किया गया था, और आज इमरान खान साहब और उनकी PTI पर दबाव डालने के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ यह सलूक किया गया। नाज़रीन कराम, इन दोनों वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और जिन लोगों ने भी ये हरकत की है वो भी नहायत ही काबिल मज़म्मत हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि जब अदालत का हुक्म मौजूद है कि इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए, तो क्या वजह है कि हर हफ्ते इमरान खान की बहनें कई घंटों तक अडियाला जेल के बाहर बैठी रहती हैं और उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।